तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 बात करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है और एक क्वेश्चन इससे एग्जामिनेशन आती है। इसमें क्या है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इस चैप्टर में आपको, ठीक है ना। क्या निकालना है इसमें बताइए। इसमें निकालना है आपको, समझिए ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE। तो एक सूत्र आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना आधार इंटू शीर्ष लंब। समझ रहे ना कहानी। ये फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन इस फार्मूला से यहाँ पर काम नहीं होगा। वो फार्मूला तब लगाते हैं जब हमें आधार पता हो और ऊंचाई क्या हो, हाइट पता हो, बेस और हाइट पता हो, तब पता करते हैं। यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, समझिए ध्यान से। एक अपने पास ये त्रिभुज है, ठीक है ना। इसके ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, और ये मान लेते हैं क्या है बताइए। A का कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट्स x2, y2 मान लेते हैं, C का कोऑर्डिनेट्स x3, क्या है बताइए, y3। ये आप क्वेश्चन आपको दे देंगे। तीनों पॉइंट्स A B C का कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। तब इसका फार्मूला क्या था क्षेत्रफल का, देखिए। डेल्टा इक्वल टू क्या, इक्वल टू त्रिभुज के क्षेत्रफल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग डेल्टा से बताते हैं। ये डेल्टा है, आपने सीखा होगा, जिन्होंने पता लिख लेना बाद में। इसे डेल्टा पढ़ते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए, डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, आप एक टेक्निक रखिए, 1 2 3 का टेक्निक, 1 2 और किसका टेक्निक, 3 का। डेल्टा इक्वल टू बाहर में होता है 1/2, बाहर में क्या होते हैं, अंदर में क्या होंगे, देखिए टेक्निक से रखिए याद। ऐसे सूत्र लोग को कन्फ्यूजन होते हैं कि कैसे कैसे सूत्र याद करना है। बाहर में लगाइए x1, x2, x3, बाहर में तीनों x होंगे। पैकेट के बाहर क्या होंगे बताइए, x होगा। पैकेट के बाहर, अंदर में क्या होगा छोड़िए, पैकेट के बाहर क्या होगा, x। तो 1 2, एक बार यहाँ 1 लिख दिया, x2 x3 लिख दिया। और यहाँ पर जो है बीच में, यहाँ पर होते हैं प्लस, यहाँ पर क्या होते हैं, डेल्टा बराबर 1/2 प्लस, यहाँ पर क्या होता है बताइए, प्लस। समझे बात को, क्या होगा बताओ, प्लस होगा, ठीक है। अब अंदर में क्या होगा, एक के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद क्या होते हैं 2, और 2 के बाद क्या होता है, चूँकि 1 तो लिख चुके हैं टेक्निक से, अब 2 और क्या लिखना है 3, 1 लिख चुके हैं, अब क्या लिखना है 2 और, तो यहाँ लिखिए आप y2 और माइनस लिखिए y3। कंसेप्ट क्लियर। y2 माइनस क्या लिखिए, अब 2 लिख चुके हैं पहले से, क्या लिख चुके हैं 2, अब 3, और 3 के बाद फिर क्या आएगा 1, तो 2 के बाद क्या लिखिएगा बताइए, 3 माइनस क्या लिखिएगा बताइए 1। दिमाग काम कर रहा है। अब चूँकि 3 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, तो फिर कहाँ से लेगा, शुरू से, तो 1 और क्या लिखिएगा बताइए 2, तो y1 माइनस क्या लिखेंगे, यही फार्मूला है। डेल्टा बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस 1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। टेक्निक समझ में आ गया होगा कि फार्मूला आप कैसे याद करना है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। आपने जो बचपन पढ़ा है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये पढ़ा है ना जी, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये फार्मूला आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल बचपन में भी पढ़ा है, या इसी को कहते हैं 1/2 इंटू आधार गुना शीर्ष लंब। आधार गुना क्या कहते हैं, शीर्ष लंब, यानी कि 1/2 B इंटू H। ये पढ़ा है डेल्टा बराबर। ये फार्मूला यहाँ पर काम नहीं करेंगे। ये तब लागू होता है जब आपका बेस भी पता हो और ट्रायंगल का क्या पता हो, हाइट भी पता हो। लेकिन यहाँ पर तीनों शीर्ष का, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए, निर्देशांक दे दिए गए हैं। फिर निकालना है इसका एरिया, इसका ये फार्मूला हो गया। कल को ये 3 बिंदु संरेख होगा, कोलिनियर होगा, तब उस कंडीशन में क्या होंगे देखिए। इसका प्रूफ भी है, ऐसा नहीं है प्रूफ नहीं है, समझ रहे हैं कहानी। 3 बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे, तब क्या होगा। कहने का मतलब ये है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही सीध में होगा। आपके पास जो 3 बिंदु हैं, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, और ये बिंदु क्या बताइए C। तीनों एक ही लाइन में होगा, एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, यानी कोलिनियर होगा। ये है इसका नियामक x1, y1 आपको दिया गया है ना, x1, y1। B का नियामक क्या माना है जी, x2, y2, और C का नियामक x3, क्या चीज़ बताइए, y3। यहाँ लिखेंगे 3 बिंदुओं ABC को संरेख होने के लिए, 3 बिंदुओं A, B और C को
संरेख, इसे कहते हैं कोलिनियर, कोलिनियर होने के लिए, संरेख होने के लिए। देखिए कोलिनियर होने का मतलब होता है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल कैसे बनता है। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 असंरेख बिंदु लेना है। असंरेख बिंदु कहने का मतलब है तीनों के मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 3 पॉइंट्स आपको है, इसको हम लोग नॉन कोलिनियर कब बोलेंगे, यानी कि संरेख असंरेख कब बोलेंगे, इसको मिलाइए। यदि तीनों के मिलाने से स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स ये क्या है, नॉन कोलिनियर है। समझें कहानी। ट्रायंगल का डिफिनेशन जो पढ़े होंगे यही पढ़े होंगे, 3 असंरेख बिंदु से मिले आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, उससे जो शेप बनेगा ना उसी शेप को क्या कहा जाता है, ट्रायंगल कहा जाता है, नॉन कोलिनियर। यही कह देगा कोलिनियर, इसका मतलब 3 पॉइंट्स को मिलाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी है, स्ट्रेट लाइन हुआ। जब स्ट्रेट लाइन, अभी ये एक शेप है तो इसका कुछ एरिया है, क्षेत्रफल है, क्या इस स्ट्रेट लाइन कुछ एरिया होगा, कुछ भी क्षेत्रफल, यानी कि डेल्टा बराबर 0। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा जी, 0। यानी कि 3 बिंदुओं ए बी सी को संरेख कोलिनियर होने के लिए डेल्टा बराबर क्या होना पड़ेगा बताइए, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। यानी कि क्षेत्रफल जो है उस त्रिभुज का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इतना बराबर, इसके जगह रख दीजिए 0, इसके जगह आप क्या रखिएगा, तो 2 भी इधर चलाएगा 0 में, यानी कि बच गया क्या बताइए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये याद रखना है कि जब ये क्वेश्चन में कहा देगा कि 3 बिंदु क्या है, कोलिनियर है, 3 बिंदु संरेख है, इतना बराबर क्या पुट कर देना है, 0, और आपको सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इस चैप्टर में इतना रखना ध्यान में, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है 7.3 का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसके शीर्ष वर्टेक्स ये दिए गए, शीर्ष आपको दे दिया गया, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो जैसे हम पहले बनाते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपको पहले मान लेना है, क्या करना है बताइए, मान लेना है। सॉल्यूशन, माना कि ए कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 2,3, बी कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं -1,0, सी कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 2, -4। एक अच्छा सा पिक्चर बना लेते हैं त्रिभुज का, इस प्रकार से बना लेना एग्जाम अभी आपको, ठीक है ना। ये अपना एक त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल हो गया, ए बी, और ये क्या बताइए, सी। ए कोऑर्डिनेट्स 2,3। एक सवाल यदि समझ में आ गया चैप्टर का, मात्र ये सवाल, तो बाकी सारे सवाल समझ में आ जाएगा। एक सवाल समझिए, बाकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छे समझिए, ए बी है क्या -1,0 और सी है क्या 2, -4। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, कंसेप्ट क्लियर। आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x1 y1 भी चाहें तो फिगर में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए। ये अपना क्या है बताइए, ये क्या है x1, y1, ये क्या है बताइए, x2, ये क्या है बताइए, y2, और ये क्या है x3, ऐसे ना हम लोग किए थे, भूल जाइएगा तो फार्मूला उसमें मतलब उसमें डाल दीजिए। लिखेंगे चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, डेल्टा में क्या होता है फार्मूला बताइए, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, त्रिभुज क्षेत्र अभी बताया था हमने। चलिए बैठाइए इस पर। तो त्रिभुज का, यानी कि इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या चीज़, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्या चीज़ बताइए, क्षेत्रफल। समझे बात को। अभी जितना हंस रहे हैं ना, बाद में क्वेश्चन में लगेगा इतने बताएंगे हम, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि सेम क्वेश्चन 50 में बताते हैं। चलो अभी हंसिए, समय आपका भी है, फिर मेरा भी समय गुरेगा। x1 कितना है बताइए, यहाँ से 2, x1 कितना है 2, y2 कितना है, यहाँ देखिए लिखा है ना, इसे मैंने लिख दिया है। y2 कितना है बताइए 0, y3 कितना है -4,
ये ऐसे लगा दीजिए, ये बड़का वाला कोष्ठ हो गया। माइनस का क्या हो गया बताइए 4 प्लस x2 कितना है देखिए, आपको सब लिखा मिलेगा इसमें, ये x2 है और वो कितना है माइनस का 1, तो माइनस के माइनस आ गया कोष्ठ लगा देते हैं। y3 कितना है बताओ माइनस का 4, y1 कितना है बताओ 3, तो माइनस का क्या लगा दिया हमने 3, फिर x3 कितना है यहाँ से 2, फार्मूला बस लिखे एग्जाम में। y1 कितना फिर है y1 कहाँ गया y1 3, दिख रहा है ना सब चीज़। y2 कितना है यहाँ से देखिए 0, y2 कितना हो गया, तो हमने फार्मूला बस बैठा दिया सवाल को। आगे बढ़ते हैं, तो एरिया ऑफ, इसको बार बार नहीं लिखना है, डेल्टा इक्वल टू 1/2 इंटू 2 गुना माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 7 माइनस का 7 प्लस 2 इंटू क्या हो गया बताइए 3, 2 इंटू क्या हो गया 3 में 0 गया 3, कंसेप्ट क्लियर। इक्वल टू 1/2 इंटू बताओ 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 और प्लस 2 तिया 6, 1/2 इंटू 8 7 15, 15 5 20 1 21, तो क्या निकल गया, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू 21/2 21/2 वर्ग इकाई, इतना स्क्वायर यूनिट क्या निकल गया इसका बताइए, क्षेत्रफल निकल गए। नोट कीजिए सवाल बन चुका है, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, वही बात है, क्या करना है बताइए सॉल्यूशन में, मान लेना है ABC, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखिए सेम, माना कि A कोऑर्डिनेट्स -5, -1, B को का नियामक 3, -5, C का नियामक 5, क्या मान ले बताइए 2, ठीक है ना। तो एक क्या बना लेना है अपने त्रिभुज, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन बना रहे हैं आप भी इसी पैटर्न पर बनाइए, इससे एग्ज़ाम में गलती होने का चांस और फंसने का चांस बहुत कम होता है, नहीं के बराबर आप फंसिएगा। एक कितना है -5, -1, पहले समझ लीजिए बता रहे हैं, तो B कितना है 3, -5 और C है 5, 2, कंसेप्ट क्लियर। तो इसको मान लेंगे क्या चीज़ x1, क्या मान लेंगे बताइए y1, इसको लिख देंगे x2, क्या चीज़ बताइए y2, इसको x3, क्या चीज़ बताइए y2, ठीक है ना। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फार्मूला, डेल्टा बराबर 1/2 x1 इंटू, सूत्र याद करने की कोशिश कीजिए, पहले x1 दिए, आप ब्रैकेट में सब में y बला होगा, एक के बाद क्या होगा 2 - 3, फिर 1 लिखा यहाँ फिर लिखेगा 2, और 2 के बाद क्या होगा 3 - 1 टेक्निक से, और 2 यहाँ लिखा है बाहर, हम किसको लिखेंगे 3 को, 3 के बाद 1 माइनस क्या होगा 2, टेक्निक से मैंने सेटिंग किया फार्मूला को, ताकि फार्मूला याद करने में दिक्कत नहीं हो। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू, बैठाइए फार्मूला पर, यही में आपको दिक्कत होगा बैठाने में थोड़ा सा, समझे बात को। 1/2 इंटू x1 कितना देखिए सब लिखा है, जो जो इसमें चाहिए सब फिगर में लिखा है। x1 कितना है -5 -5 लिखा, फिर कोष्ठ लगा दिया, फिर क्या अंदर बताइए y2 कहाँ गया, ये y2 -5 इंटू y3 कितना है बताइए 2, फिर x2 कितना इधर देखो 3, x2 कितना है 3 लिया, फिर y3, ये y3 है, y3 कितना है 2 - 1, तो फिर 2 का माइनस है, क्या का माइनस है बताओ, ऐसी कोष्ठ लगा दो, ठीक है ना। y3 है ना, कितना y3 बताइए यहाँ से 2 है, अब y1 कितना माइनस का 1, ये तो फार्मूला वाला माइनस, इस वाला माइनस हो गया। फिर x3 इंटू क्या चीज़ बताइए x3 कितना है यहाँ से बताइए 5, x3 कितना निकला 5, x3 इंटू y1 कितना है देखिए माइनस का 1, y1 माइनस y2 कितना है माइनस का 5, y2 कितना है माइनस का, ये कोष्ठ लगा देंगे, छोटी कोष्ठ मिडिल ब्रैकेट हम लोग क्या कर देंगे लगा देंगे, समझ में आ रहा होगा सब लोग को। चलिए डेल्टा ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया 1/2 इंटू -5 और -2, तो माइनस का 7, समझे बात को, प्लस 3 इंटू माइनस प्लस 3 इंटू माइनस प्लस, तो 2 प्लस क्या होगी बताइए 1, समझ में आ रहा है सबको, प्लस 5 इंटू -1
और माइनस माइनस क्या हो गया बताइए, प्लस। सबको कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? बहुत आसान सवाल है। तो मेनली इसमें जो लोग का कैलकुलेशन ठीक ठाक है ये फार्मूला लगा करके बैठा दिए, हो गया। बाकी तो वो अपने खुद से कर लेगा, है ना। और जिसको नहीं आता है उसके लिए हम बता ही रहे हैं, कैलकुलेशन भी समझा रहे हैं कैसे मैंने किया है। तो 1/2 इंटू, देखिए इधर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, और 7 इंटू 5, 7 5 35, 35 प्लस 2 1 3 और 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ प्लस 5 में से 1 गया तो 4, 4 5 20। समझ में आ रहा बात को? डेल्टा बराबर 1/2, 9 5 14 के 4 हासिल बचल 1, 2 1 3, 3 1 4। गलत जोड़े हैं, जोड़ा है ना जी। 5 और 9 5 14 के 4 हासिल बचल 1, 1 बचा। उसका क्या करोगे, 2 1 3 और 3 2 5। सही है ना अब की बार? 30 20। पता है ना, हम देखो गलती क्या जोड़ रहे हैं, हमारा लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा है। 35 9 और 20, 9 5 14 के 4 हासिल बचल 1, 3 2 5 1 6। गजब हाल है। 64। जो व्यक्ति आदी हो जाते हैं ना, देखो 11 12 एडवांस में तो गुना भाग नहीं होता है, वहाँ कुछ ऐसे टाइप के मैथमेटिकल होते हैं उससे आदी हो चुके हैं उस सवाल से। तो गुना भाग में समझ रहे ना बात को। और कई साल तक इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर अलाउ होता है, आज से कुछ करना भी नहीं है, तो उसका इफेक्ट देखने के लिए आपको मिलेगा ही। काट दीजिए 32 दुना तो 32 वर्ग इकाई निकला ना। लिखेंगे इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो गया, 32 वर्ग इकाई, इतना स्क्वायर यूनिट, इतना स्क्वायर यूनिट। चलिए इसको नोट करिए आप। फिर नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान निकालिए, यानी कि के का वैल्यू आपको फाइंड करना है, के का मान पता करना है, ताकि तीनों बिंदु संरेखी है, मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा। तब किसका मान निकालिए, के का मान निकालिए। ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिए गए, बनाते हैं सॉल्यूशन। माना कि ए कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 7, माइनस का 2, बी कोऑर्डिनेट्स क्या 5, बताइए 1, सी कोऑर्डिनेट्स 3, क्या मान लेते हैं के। इतना सवाल में हमको दिया है। एक मान, इसे क्या मान लीजिएगा बताइए, x1, y1, इसे क्या कहिएगा x2, y2, और इसे क्या कहिएगा x3, त्रिभुज नहीं बनेंगे क्योंकि एरिया नहीं निकालना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है ना। तीनों क्वेश्चन समझिए, कहता है निम्नलिखित में से के का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, तीनों बिंदु कोलिनियर हो, तब के का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु ए संरेखी हो, तो बिंदु ए, बी और सी के संरेख होने के लिए, क्या होने के लिए, कोलिनियर होने के लिए डेल्टा बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। फॉर्मूला बताए थे ना अभी, डेल्टा बराबर क्या होगा बताइए, 0। तो 1/2 तो सब चला गया उधरे, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, 1 2 3 का पैटर्न, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होंगे, 0। अब फार्मूला आपके पास है, बैठा लीजिए और सवाल सॉल्व कर लीजिए। तो x1 देखिए यहाँ से कितना लिखा हुआ है, ये लिख देने के बाद आसान हो जाता है बैठाने में, सूत्र याद करिए कम हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समय आएगा तो हम बताएंगे वो भी। तो 7 इंटू x1 कितना बताइए, 7 इंटू, अब इससे x ले लिए ना, अब समझिए ध्यान से कुछ बता रहे हैं। इससे हमने क्या x लिया है ना, अब बाकी दोनों से y लिया जाएगा। बाकी दोनों से क्या लेंगे, x ले चुके हैं, y लेंगे। तो ये y2 माइनस y3 यानी कि 1, y2 माइनस y3 है ना, तो 1 y3 कितना बताइए के, प्लस इससे x2 लीजिएगा तो बाकी दोनों से क्या लेंगे हम लोग y। x2 कितना है बताइए यहाँ से 5 इंटू y3 कितना है बताओ यहाँ से के, y1 यहाँ से माइनस का 2, माइनस का क्या आ गया 2। तो जब ये आ जाएगा तो मंथली कॉस्ट मिडिल ब्रैकेट आप इस्तेमाल कर लीजिए, प्लस x3 इंटू ये कितना बताए 3, y1 माइनस y2, y1 कितना यहाँ से है माइनस का 2, y2 कितना है यहाँ से बताइए 1 इक्वल टू 0।
7 इंटू 1 7। अच्छा एक स्टेप और आगे चलिए, फिर ब्रैकेट तोड़ लेंगे। 7 इंटू 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस 3 इंटू -2 और -1, तो माइनस का क्या हो गया बताइए 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। 7 एकम 7 7 इंटू के माइनस का 7 के प्लस 5 इंटू के 5 के ब्रैकेट तोड़ रहे हम लोग। 5 इंटू 2 5 दूना 10 और प्लस माइनस और 3 तिया 9 बराबर 0। समझिए अब के वाला को जोड़ ऐड कर दीजिए आपस में। देखिए यहाँ से 7 -7 के और प्लस 5 के है ना जी, -7 के प्लस 5 के कितना होगा माइनस का 2 के, माइनस का क्या होगा क्योंकि 7 बड़ा है ना यहाँ पर। और 7 प्लस 10 10 7 17 17 में सुन हो गया 17 में सुन हो गया जी 8 बराबर 0। या -2 के इधर भेजो उसको, LHS से कहाँ भेज दीजिए उसको, RHS से माइनस तो क्या हो जाएगा बताओ। इसीलिए के बराबर -8 बटे माइनस का 2 और 2 चौके 8, तो के का मान कितना निकल गया बताइए त्रिगण, के का मान 4 निकल गया। इसी प्रकार से इसका 2 नंबर बनाओ। चलिए समझिए सवाल को। फिर आपके पास अब की बार ये पॉइंट दिए गए हैं, तो मान लिया हमने लेट कर लिया कि ए कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,1, बी कोऑर्डिनेट्स के कॉमा माइनस का बताइए 4। सबको समझ में आ रहा है कहानी, ये x2 लिखा गया है ठीक है। उसके बाद सी क्या लिखिएगा 2 कॉमा माइनस का 5। वही बोला बात, संरेख होने के लिए इतना बराबर क्या कर देंगे हम लोग बताइए 0। डेल्टा बराबर क्या कर दीजिएगा x1 कितना है देखिए, x1 कितना यहाँ से है 8, x1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 कितना यहाँ से है माइनस का 4, y3 कितना है माइनस का 5, तो डबल माइनस आ गया तो मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल कर लीजिए मझली कोष्ठ को, प्लस x2 इंटू x2 कितना यहाँ से बताइए, x2 कितना है यहाँ से k, x2 कितना है x2 इंटू y3 माइनस y1, y3 कितना है माइनस का 5, y1 कितना है 1, प्लस x3 इंटू x3 कितना है बताइए 2, y1 माइनस y2, y1 कितना यहाँ से देखिए y1 कितना है 1, y1 माइनस y2, y2 कितना है माइनस का 4, माइनस का 4 है, तो मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे ठीक है ना। इतना इक्वल टू क्या होंगे 0 है ना। चलो 8 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो -4, ये -4 माइनस क्या है बताइए प्लस, फिर प्लस के इंटू -5 और -1, तो -6, माइनस का क्या होगा 6, प्लस 2 इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस क्या होंगे बताइए 4 इक्वल टू 0। चलिए 8 इंटू -4 प्लस 1, तो कितना होगा 1, समझे बात को, प्लस। अच्छा यहाँ पर क्या होंगे प्लस माइनस, तो -6 के माइनस का क्या होगा 6 के और 4 1 5, 5 दूना 10 बराबर क्या होगा यहाँ से 0। फिर आगे आइए 8 एकम 8 और 10 8 18, तो -6 के और प्लस क्या होगा बताइए 18 इक्वल टू 0। ये 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 10 18 हो गया ना जी। इसको दर भेज दो RHS के तरफ, तो माइनस का 6 के बराबर क्या होगा माइनस का 18, इसीलिए k इक्वल टू -18 और ये चलाएगा बट्टा माइनस का 6, तो 6 तिया 18, तो k का मान कितना निकला जी, उसमें भी 3 निकला था, जो भी हो। तो अब 1 और 2 बना दिए, 3 4 5 कल बताएंगे और कल चैप्टर इंड हो जाएगा आपका है ना।